सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय, योगी राज कृष्ण भगवान की जय, बालरजती ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज की जय, गंगा जमुना सरस्वती माता की जय हो, हर हर महादेव की जय हो। ओम शिव गोरखनाथाय नमः, ओम दुर्गा माताय नमः, ओम सदगुरुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः। नगर खेड़े की जय हो, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय, अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। गणपति याद मनाई गए, गणपति याद मनाई गए। ओम लक्ष्मी माता, ओम लक्ष्मी माता की जय हो, गणपति भगवान की जय, सरस्वती माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय। गणपति याद मनाइएगा मैंने सुमरी शारदे माँ, छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरुदेव को शीश नवा। गणपति याद मनाइएगा मैंने सुमरी शारदे माँ, छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय, गीता के ज्ञान की जय, सीता के राम की जय, गीता के ज्ञान की जय, सीता के राम की जय, कृष्ण भगवान की जय, दादा ज्ञानी राम की जय, अपने पिता भगवान की जय, जिसने दिया शरीर, अपने अपने माता पिता की जय हो, जिसने दिया शरीर, अपने अपने दादा दादी नाना नानी की जय हो, जिसने दिए संस्कार फिर हुआ प्रभु से प्यार, जिन्हें दिए संस्कार फिर हुआ प्रभु से प्यार, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो। नगर खेड़े की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्यनमो आदेश गुरु, आदेश गुरु, आदेश गुरु, आदेश। तो वही यूट्यूब पर 3 देव हरियाणा चैनल देखने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, बोलो सच्चे दरबार की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। 3 देव हरियाणा चैनल देखने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, बोलो सच्चे दरबार की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता, आदमी खुद ही तलबदार नहीं होता, उसे मना के तो देखो एक बार, कैसे वो साकार नहीं होता। तो जिसने बुलाया वह उसी ने पाया, सबरी बिरणी ने बुलाया, सबरी बिरणी ने बुलाया, उसके घर पे आया, द्रौपदी ने पुकारा भीड़ में, उसके घर आया, बोलो सच्चे दरबार की जय। तो जो भी पुकारता है उसके हृदय मंदिर में आता है। इधर सुबह शाम आप और हम पुकारते हैं भगवान को, बोलो सच्चे दरबार की जय। तो भाई सुबह के 4 बजे, 4:10 हो गए, सुबह के 4:10 हो गए। आप सभी प्रभु प्रेमियों को हाजिरी लगा दें भाई, अच्छी बात लगे तो भाई लाइक शेयर किया करो, नहीं लगा तो करिए भाई। नरेश भगत जी की बात हमारे समझ में नहीं आती है, बोलो सच्चे दरबार, लाइक शेयर किया करो। अच्छी बात बांटने से आपकी बढ़ती है, आपको घाटा नहीं होगा भाई। अच्छी बात बांटने से बढ़ती है, और अच्छी बात विचार लगे तो भाई लाइक शेयर किया करो, और अच्छी नहीं लगा तो कह दिया भाई। नरेश भगत जी की बातें हमारे समझ में नहीं आती, बोलो सच्चे दरबार की। तो चाणक्य नीति में लिखा है, अच्छे व्यवहार वाले और त्रिबुद्धि वाले ज्ञानियों के लिए इस धरती के कण कण में ही भगवान विराजमान है। उनके लिए तो संसार के हर स्थान पर जगह पर ईश्वर ही ईश्वर है, सत्य ही सबसे महान है। तो चाणक्य जी महाराज लिखते हैं भाई कि विद्वान महापुरुष जो होते हैं ना, त्रिबुद्धि वाले, उनके लिए जर्जर कण कण पत्ते पत्ते में उसकी ईश्वर की महिमा है, और उनको अनुभव होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की हरे राम। तो भाई हम तो हाजिरी लगाते हैं भाई, हम न साधु हैं, न संत हैं, न शास्त्री हैं, न ब्राह्मण हैं, हम तो एक परमात्मा के भगत हैं भाई। हम न साधु हैं, न संत हैं, न शास्त्री हैं, न ब्राह्मण हैं, हम तो भगवान के छोटे से भगत हैं। भगवान हमारा है, हम भगवान के हैं, ईश्वर हमारा है, हम ईश्वर के हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। हम तो एक छोटे से भगवान के भगत हैं भाई। भगवान हमारा, हम भगवान के, ईश्वर हमारा, हम ईश्वर के, हम एक आत्मा है, वो परमात्मा, वो हमारा परम पिता परमात्मा है। आप सुना करो खूब, सुबह सुनो, शाम को सुनो, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, क्योंकि ये ज्ञान मेरा नहीं भाई, ये ज्ञान 3 देवों का है, भगवान का है, ये मेरे गुरुदेव का ज्ञान है।
ये ज्ञान मेरा अपना नहीं भाई, महाराज का तो केवल रोल मिला है, करने वाला कोई और है। हम जीवन में किसी को अंधेरे में नहीं रखते। सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे को तो किसी जन्म का ही हो, बाकी रही वो अपनी पूरी करा हुआ रोल मिला हमारे को तो। सच्चिदानंद भगवान की। हम तो एक माँ के उपासक हैं भाई। माँ सब की, हर सब माँ के हैं, उससे बाहर कुछ ही नहीं है। हम तो माँ के उपासक हैं। माँ का ध्यान, भजन, चिंतन, मनन, उसकी यादों में, ख्यालों में, ख्वाबों में। और राष्ट्र विश्व शक्ति वैष्णो देवी माँ जगदम्बा, हम माँ के उपासक हैं भाई। माँ सब की है, सब माँ के हैं। माँ सब की, हर सब माँ के, उससे बाहर कुछ है ही नहीं। तो अपन भगवान तक चलना भाई। माँ को नमन और नमस्कार करके, और राष्ट्र विश्व शक्ति दुर्गा महारानी को नमन और नमस्कार करके, और जय माता की करके हमने वहाँ तक चलना है भाई। हमने परम पिता परमात्मा तक चढ़ाई करनी है भाई। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान से मिलना सिद्ध है, और जहाँ भी रुकावट मिलेगी अपने देश के साधु संत गुरुजनों का सहारा लेंगे। अपने से जो सीनियर हैं उनसे पूछेंगे भाई, भाई यहाँ पर रुक रहे हम। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हमारे से जो सीनियर हैं, साधु हैं, संत हैं, शास्त्री हैं, ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं, विद्वान महापुरुष हैं भाई, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, हम पूछेंगे भाई कि भाई यहाँ पर खड़े हैं। बोले सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। एक आदमी क्लास है, कोई कहीं तक पहुँचा है, कोई कहीं तक पहुँचा है। आदमी भक्ति मार्ग की, जो आदमी जिस क्लास में पढ़ा है भक्ति में, वो वहाँ तक की बात आराम से बता देगा। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। जो आदमी जो उनकी क्लास में पढ़ा है वो अपनी क्लास की बात आराम से बता देगा कि मैंने आज ये पढ़ा है, स्कूल में टीचर ने ये पढ़ाया था और ये याद करने करके लिए काम दिया है, वहाँ तक की वो बात बता दिया, क्योंकि उस क्लास में वो पढ़ता है। इसी तरह भक्ति मार्ग में है ना, जो आदमी जहाँ तक पहुँचा है वहाँ तक की बात आराम से बता देगा वो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आप जुड़े रहना केवल, और राष्ट्र विश्व शक्ति दुर्गा महारानी आपको बहुत ऊपर ले जाना चाहती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और राष्ट्र विश्व शक्ति दुर्गा महारानी देश की शक्ति आपको बहुत ऊपर ले जाना चाहता है, और सारे संशय को कति दूर हटा देगी। बोले सच्चे दरबार जी। हमारा प्रेम पंथ है भाई, इसके अंदर किसी की कटाई छटाई नहीं है। साधु संत ऋषि मुनि योगी जति सती तपस्वी आचार्य शास्त्री गौ ब्राह्मण भगत है, सबका मान और सम्मान है हमारे हृदय मंदिर में। सबके प्रति हृदय मंदिर में मान और सम्मान है। सब अपना कार्य काम करते हैं, हमारा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। सब अपना अपना काम करते हैं। हमारी बातें समझ में आओ तो खूब सुनो, सुबह सुनो, शाम सुनो, दोपहर सुनो, रात को सुनो, और नहीं समझ में आओ तो कह दो भाई बिल्कुल कि भाई भगत जी की बात, नरेश भगत जी की बात हमारे को समझ में नहीं आ रही। बोलो सच्चे दरबार की। आपको क्या नुकसान हुआ? देश के अंदर एक से एक बढ़ करके साधु संत विद्वान महापुरुष आओ, आप उनकी बात सुनो, कम से कम ज्ञान तो हो जाएगा। जीवन में कभी मिलोगे तो एक ज्ञान चर्चा तो हो जाएगी, एक सत्संग तो हो जाएगा। जीवन में सब कुछ मिल जाए, लेकिन प्रभु का प्रेम ही नहीं मिलता भाई। आप जीवन में याद रखना, आपके घर की चौखट के ऊपर साल में कितने आदमी आते हैं, लिख लेना डायरी में। बोलो सच्चे दरबार की। प्रभु के प्रेमी कितने आते हैं, जो एकदम चौखट के भीतर पैर रखते हैं, भगवान याद आ जाए, देवता याद आ जाए, गुरु याद आ जाए, ईश्वर याद आ जाए, ऐसा नूर तो भाई कोई कोई आवा है। बोलो सच्चे दरबार की। ऐसा परमात्मा का प्यारा कोई कोई आवा। हमारा तो एक सामान्य है, साधारण, लेकिन जीवन में आप याद रखना, पूरे साल में आपके घर में कितने यारे प्यारे आते हैं, दोस्त आए हैं, कितने आए हैं, लेकिन प्रभु के प्रेमी कितने आते हैं, कितने आए हैं आज तक, ये देख लेना, डायरी में लिख लेना, साल भर में कितने आए हैं। प्रभु का प्रेमी हो ना, जो भगवान का प्यारा। आप और हम तो बिल्कुल सामान्य साधारण है, हमने नहीं बेरा शक्ति लाल है, पीली है, हरी है, काली है, जामनी है। आप और हम तो अपना टाइम पास कर रहे हैं भाई। सुबह शाम भगवान का नाम लेवा और दाल रोटी खावा, दाल रोटी खावा, प्रभु का नाम लेवा, दाल रोटी खावा, प्रभु के गुण गावा। आप और हम तो सामान्य है, साधारण भगवान का नाम लेते हैं सुबह शाम, और भाई दाल रोटी खावा। लेकिन जो भगत है ना, उनके तो घर में चरण भी पड़ जाए बहुत शुभ है। जब किसी का कर्म लिया दिया गाड़ जाए ना, किसी का माता का, पिता का, दादा का, दादी का कोई न कोई कर्म लिया दिया आगाड़ जाए, कोई भंडारा करे और कोई कर्म ऐसा गाड़ जाए,
जब किसी भगत के चरण टकते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। कहते हैं भगत मेरे हैं मुकुटमणि, भगत मेरे हैं मुकुटमणि और मैं भक्तों का दास, जहाँ जहाँ भगत चरण धर दे मैं धर दूँ आहा। जिस घर घट मंदिर में भगत अपने चरण धरते हैं ना, वहाँ पर भगवान भी आने के लिए तरस जा, देवता भी आने के लिए ललायत हो जाए हैं, और परमात्मा भी आने के लिए ललायत हो जाए। जिस घर में भगत के चरण टेक जाए ना, वहाँ पर भगवान भी आने के लिए मजबूर हो जाए। बोलो सच्चे दरबार की। जीवन के अंदर आप याद रखना, देख लेना, जहाँ भी कोई सत्संग हो, जागरण हो, कीर्तन हो, प्रोग्राम हो, साधु संतों का, किसी भी गुरुओं का, वहाँ पर पहले उनके सेवादार जाते हैं। कई बार जाएंगे, एक बार नहीं, पूरा निरीक्षण करेंगे। वहाँ पर जाएंगे कि जी ये ठीक जगह है गुरु जी, यहाँ पर आप आओ और सत्संग करो। पहले भक्तों के चरण उस जगह पे पड़ते हैं, बाद में गुरु आता है। कोई भी साधु संत हो, उसके पास कितनी देवताओं की शक्ति हो, चाहे 5 देवता की शक्ति है, चाहे 4 की है, चाहे 3 की, चाहे 2 की, गुरु वहाँ पर जब जाता है, जब पहले वहाँ पर शिष्य के चरण टेकते हैं। उसका जो सेवक है, सेवादार है, उनकी सेवा करने वाले हैं जो उनके चरण टेकते हैं, वो निरीक्षण करते हैं कि गुरु जी ये जगह सही है, हमने देख लिया 2-3 बार जाके, 1 नंबर की जगह है, यहाँ पर सत्संग जमेगा, 1 नंबर का पार्क है, यहाँ पर माताएं बहनें 15-20 साल से बैठ के शाम को भजन गाती हैं, और एतवार को यहाँ पर यज्ञशाला यज्ञ भी होता है। इस पार्क के अंदर भगवान का सत्संग जमेगा, बाकी तो घास फूस कटे। बड़ा सत्य दरबार की है। तो पहले सेवादार जो भगत होते हैं ना, उनके चरण टेकने पर पहले भक्तों के चरण टेकते हैं, जो अपने गुरु को, देव को, अपने साधु को, संत को फ़ोन करें हैं, और गुरु जी एक जगह हमारे को पसंद आई है, फिर गुरु आवा है। गुरु के पास 5 देवताओं की शक्ति थी, फिर गुरु वहाँ पे आता है। तो इसीलिए कहा कि भगत मेरे हैं मुकुटमणि, भगत मेरे हैं मुकुटमणि और मैं भगतों का दास, जहाँ जहाँ भगत चरण धरें और मैं धर दूँगा हाथ। जहाँ पे भक्तों के चरण टिक जाए ना, वहाँ पर भगवान अपना हाथ टेक दे है। बोलो सच्चे दरबार की जय। कृष्ण भगवान के पास जब सुदामा भगत मिलने के लिए गया, कौड़ी बरली का, जिसमें आटा गूंथते हैं ना, तो प्रात होती है, सबसे सुंदर बर्तन हो है पीतल का, उसके अंदर सुदामा के चरण धर दिए। चरण पकड़ कर आसन के ऊपर, अपने आसन के ऊपर बिठा के, और वह पीतल की जो प्रात हुआ ना, जिसके अंदर आटा गूंथते हैं, उसके अंदर सुदामा भगत के चरण टेक दिए और धोने लग गया। ने बोला प्रभु ये क्या कर रहे हो? ने बोला भाई आज मुझे मत पूछो कि मैंने क्या पाया, बड़े दिनों में आज खुशी का दिन है आया। बोले सच्चे दरबार की। कृष्ण भगवान कहने लगे आज मेरे घर में कोई भगत आया है भगवान का। कृष्ण भगवान ने भाई सुदामा के चरण धोए, क्योंकि वो भगवान का भगत था भाई, वो परमात्मा का भगत था। परीक्षा ले रहा भगवान उसकी। उसने ये नहीं देखा कि ये गरीब है, मैं एक राजा हूँ, ये गरीब है, मैं अमीर हूँ। उसने ये चीज़ नहीं देखी। उसने केवल इतना देखा कि ये भगवान का भगत है, भगवान इसमें रहता, ये भगवान में रहता, एक जीव है इनका। भगत और भगवान का एक जी है, दिखने में 2 हैं लेकिन इनका एक जी होता है। बोले सच्चे दरबार की। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। एक जी हो भाई, भगत भगवान का एक जी होता है, जिस तरह माँ बेटे का होता है। ये छोटे बच्चे की माँ है जो बाजार में जाएगी, उसका ध्यान चिंतन उसका है ना, सब कुछ अपने बच्चे में रहेगा कि मेरा छोटा बच्चा है, पता नहीं मेरी सासू से वो रह पाओगा नहीं रह पाओगा, तो उसका पूरा ध्यान और चिंतन उस बच्चे में रह है। बोले सच्चे दरबार की। बाजार में चली तो जरूर गई वो सामान लेने के लिए, पहली बार छोड़ गई, छोटा बच्चा है, लेकिन उसके मन में, आत्मा में, उसके ध्यान में केवल वही चिंता है कि मेरा बच्चा पता नहीं किस तरह है। तो इसी तरह भगवान अपने भक्तों का पूरा ख्याल, पूरा ध्यान रखता है। पूरे सच्चे दरबार की। कभी उसकी नींद पकाने के लिए थोड़ा कष्ट दे हुआ है, लेकिन आप चिंता में ना रहो। जब एक माँ अपने छोटे बच्चे को नहलाती है ना, वो बच्चा रोता है लेकिन माँ उसका मैल उतारा है, हाथ पैर का मैल उतारती है, माँ उसको स्नान करवाती है, लेकिन बच्चा रोता है। इसी तरह से भगवान हमारा जन्म जन्मांतरों का मैल उतारता है, लेकिन हम चिल्लाते हैं। बोले सच्चे दरबार की। जन्म जन्मांतरों का मैल हमारा उतारता है भगवान, हमारे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसको बढ़िया लगा। जिस तरह माँ अपने बच्चे को नहलावा उसको अच्छा लगता है, इसी तरह से भगवान को जो ठीक लगता है वो कर रहा है भाई। भगवान को भी गलत नहीं करता, वो तो सुप्रीम पावर है, परम पिता परमात्मा सुप्रीम पावर है भगवान। तो वो
जो भी कुछ करता ठीक करा, गलत नहीं करता। बोले सच्चिदानंद भगवान। जिस चीज़ में हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा हो वो काम भगवान करता है। जिस चीज़ के अंदर हमारा आगे चल के बहुत बड़ा फ़ायदा होगा वही काम वो भगवान स्वयं करता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे को अच्छा नहीं लगता लेकिन उसको तो पता है भाई, वो तो सर्वशक्तिमान है, डायरेक्टर है वो, डायरेक्टर का रोल भी स्वयं करता है वो। सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय। ओम शिव गोरखनाथाय नमः। ओम शिव गोरखनाथाय नमः। ओम मत्स्यनाथाय नमः। ओम दुर्गा माताय नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। तो भाई वो राष्ट्र विश्व शक्ति दुर्गा महारानी वो सब की है, सब उसके हैं। जगदम्बा वैष्णो देवी माँ, हम तो उसके उपासक हैं भाई। माँ सब की है, सब माँ के हैं। हमारा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। सब अपना कर्म करते हैं और अपने कर्म के स्वयं भोगी होंगे। हमारा किसी से कोई भी गिला शिकवा नहीं। हम परमात्मा के परमात्मा हमारा, हम भगवान के हैं, भगवान हमारा है। हम एक आत्मा हैं, वो परमात्मा है। हम एक छोटे से भगत हैं, वो भगवान है हमारा। हम एक आत्मा हैं, वो एक परमात्मा है। किसी को कोई भी लाग लपेट नहीं है, खोटी चौनी की भी। केवल आप विचार सुनो रोजाना। प्रेम पंथ है हमारा, इसमें जुड़ना तो आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है। भगवान से निकल के कहाँ जाएगा जीव, कहीं भी शांति मिलने वाली नहीं है। 12 भी गेम दाना नहीं। बोले सोचे दरबार की कहाँ तक जाएगा जीव। भगवान के नाम के सिवाय जीवन में कहीं भी सुख और शांति मिलने वाली नहीं। इसलिए हमारा प्रेम पंथ है भाई। इसमें आदमी जुड़ तो सका है लेकिन निकल सकता नहीं। निकल कर देख लो, आपको यादें आएंगी, ख्यालों में, ख्वाबों में, इंतजार में, प्रेम में, प्यार में आपको दिखाई देगा। बोले तो दरबार। प्रेम पंथ से जुड़ना तो आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है। आपका हमारा न जाने कितने जन्मों का रिश्ता है। सत्संगी प्रभु प्रेमियों का न जाने कितने जन्मों का रिश्ता है। बोलो सच्चे दरबार की। जब वो जोड़ना उसका आसान है। जोड़ने का कोई न कोई माध्यम बनता है, कारण बनता है। लेकिन आपका और हमारा एक प्रभु प्रेम, प्रभु के जरिए से न जाने कितने जन्मों का रिश्ता है। बोलो सच्चे दरबार की। अपने अपने गुरुदेव भगवान छोड़ कर देख लो आप, आपको शक्ति का स्वयं पता लग जाएगा। आप 3 देव हरियाणा को छोड़कर देख लो, आपको शक्ति का स्वयं पता लग जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। इसमें जुड़ना आसान है, निकलना बहुत मुश्किल है क्योंकि प्रेम पंथ है हमारा भगवान का। भगवान से निकल करके आदमी कहाँ पर जाएगा, कहीं भी सुख और शांति मिलने वाली नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की। और राष्ट्र विश्व शक्ति दुर्गा महारानी का प्रेम पंथ है भाई। किसी की भी कटाई छटाई नहीं, ना साधु की ना संत की। सबके प्रति हमारे हृदय मंदिर में प्रेम है भाई। साधु हैं, संत हैं, शास्त्री हैं, ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं, ऋषि मुनि योगी जति सती तपस्वी आचार्य शास्त्री भगत, सबके प्रति हमारे हृदय मंदिर में प्रेम है। सब भगवान के हैं, भगवान सबका। बोलो सच्चे दरबार की। अपने अपने गुरुदेव भगवान, सब भगवान के। तो चैन के महाराज ने कहा कि कण 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 के अंदर उसका वास है। विद्वान महापुरुष है ना। चाणक्य महाराज का समझाने का तरीका कि भाई जो विद्वान महापुरुष होते हैं ना, वो 36 बिरादरी के, किसी भी जाति बिरादरी के हो, जो भी ईश्वर की उपासना करता है, ध्यान करता, भजन करता, चिंतन करता, मनन करता, उससे प्रेम करता, उससे प्यार करता, उसकी यादों में, ख्यालों में, ख्वाबों में, उसके इंतजार में, प्रेम में, प्यार में जो आदमी बैठता है ना, देखो शक्ति तो एक दिन में लगी भाई। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। 36 बिरादरी का कोई भी भगत है, भगवान के ध्यान में, उस देवता के ध्यान में जो बैठता है ना, देखो शक्ति तो उसके पास आवेगी। ये तो तूफान है, इसको कौन रोक लेगा। बोलो सच्चे दरबार की। ईश्वरीय शक्ति, देव शक्ति, भगवान की शक्ति तो भाई तूफान है, इसको कौन रोक देगा। बहुत तगड़ी चीज़ है। 36 बिरादरी का कोई भी इंसान है, जीवात्मा भगवान का बनाया हुआ उसके लिए कोई छोटा बड़ा वो तो आएगी भाई। शक्ति तो एक दिन में लगेगी भाई। ये बात और हम तो साधारण है लेकिन जो भक्ति करते हैं देखो भाई, वो तो भगवान में रहे।
जो भक्ति करें हैं तो 24 घंटे भगवान में रहते हैं, भगवान उनमें रहता है, देवता उनमें रहते हैं, देवता उनमें रहते हैं, एक जी हो जाए कति। बोले सच्चे दरबार की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। तो ईश्वर का ध्यान भजन करना चाहिए। ये दोस्ती खोस्ती हम कुछ ना है। जब भी आप शाम को बैठोगे ना ईश्वर के भजन में, सारा काम कंप्लीट करके करके, कोई भी माता भाई बहनें हैं, जब आप पूरे घर का काम कंप्लीट करके, भाई अपना घर का परिवार का, अपने बच्चों को रोटी खिला के, अपने सासू ससुर को, माता पिता को, दादा दादी को, नाना नानी को, सबको खाना खिला के कंप्लीट काम करके, आप भी खा के अपने पति को भी खिला करके, जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाओगे ना, उस टाइम 5 मिनट भगवान का नाम लेकर देखो। सबसे पहले वो खगड़ा होगा जो आपकी आत्मा में दोस्त है, वो भक्ति ने ताड़ना दे। सबसे पहले आपकी आत्मा के अंदर वो खगड़ा होगा जो अपने दोस्त बना रखे, वो भक्ति को खिलने नहीं देगा, चलने नहीं देगा। पहले उसको डिगाना पड़ेगा बीमारी को। जब आपकी भक्ति खिल जाएगी, गुलाब के फूल की तरह, गेंदे के फूल की तरह आपकी भक्ति खिल जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान, उसको डिगाना होगा बच्चे, जिससे आपका बहुत ज़्यादा लगाव है, जो आपका दोस्त है, जो आपका दोस्त है ना, उसको पहले आत्मा से निकालना पड़ा। वो बैठा हो खागड़ भक्ति, ना आपकी न चलना दे, ना आपको दर्शन होना भक्ति मिले, ना शक्ति मिले, कुछ भी ना मिले, 12 भी गेम दाना नहीं, क्योंकि आपने खागड़ बिठा रखे अपनी आत्मा में। तो दोस्ती फोस्ती हम कुछ नहीं है। जीवन के अंदर ईश्वर का नाम लो, भगवान का नाम लो, 5 मिनट बैठ कर देख लो, शाम को आपने उसका दिन पता लग जाएगा कौन आवा आपकी आत्मा में, वो खागड़ दिखेगा। बड़े सबसे दरबार की, वो भक्ति को खेलने नहीं देगा, क्योंकि आपका इतना ज़्यादा लगाव है आपकी आत्मा में, तो वो बैठे हैं। और जब तक वो रहेगा ना, भगवान की भक्ति खेले नहीं भाई, भगवान नहीं आएगा। कृष्ण भगवान ने भी स्वयं कह दिया था अर्जुन को कि एक तरफ मैं अकेला हूँ, एक तरफ मेरी सेना, चाहे तो सेना ले ले, चाहे मुझे ले ले, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊँगा। अर्जुन ने तो कह दिया भगवान मेरी तरफ आप हो जाओ, मैंने और किसी जरूरत नहीं। कृष्ण भगवान तो पूरी तरह अवतारी है। अर्जुन कहने लगा मैं क्या करूँ तेरे, मेरे को तो सेना दे दे, विकला तो मरवा देगा भाई। बड़े दरबार की, मुझे तो सेना चाहिए। बोले सच्चे दरबार की। तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान को मान लिया, आखिर वो देख लो जीत हुई। तो अच्छा आदमी जीवन में एक भी मिल जाएगा ना, अच्छा आदमी विद्वान महापुरुष जीवन में एक भी मिल जाएगा ना, वो अपने लोगों ने ऊपर ले जाएगा। बोले सच्चे दरबार की, अच्छी संगत होगा यार। विद्वान महापुरुष हों, उनके पास बैठे, अपने जीवन से 10 साल के, अपने जीवन से बड़े आदमी के पास जो बैठता है ना, वो आदमी ठोकर नहीं खा सकता। बोलो सच्चे दरबार की। जो अपनी उम्र से बड़े आदमियों के पास बैठता है, 10 साल बड़े आदमी, अपनी उम्र से 10 वर्ष बड़े आदमियों के पास जो बैठता है, वो जीवन में ठोकर नहीं खा सकता। बोलो सच्चे दरबार की। तो जीवन में बड़े आदमियों के पास बैठो, बड़ों के पास बड़ी बातें, छोटों के पास छोटी बातें पाएंगी, गड़ी छड़ी। सच्चिदानंद भगवान की, सच्चे दरबार की। आप आज बैठ के देख ले, सुबह सारा काम कंप्लीट करके, अपने बच्चों को खाना खिला, अपने सासू ससुर को, अपने पति को खाना खिला कर आप खाकर कंप्लीट हो गए। जब आप बिस्तर पे जाओगे ना लेटने के लिए, आराम करने के लिए, जब एक 5 मिनट भगवान के लिए दे दो, देखो आपकी आत्मा के अंदर वो दोस्त खगड़ा होगा, जो जिससे आपका सबसे ज़्यादा लगाव है ना, सबसे पहले आपकी आत्मा में वो आओगा खागड़, जो आपका दोस्त है, वो आपकी भक्ति को खेलने नहीं देगा। सबसे पहले वो आओगा। आप आज प्रैक्टिकल कर देखो, आज आप प्रैक्टिकल करके देख लो, आपकी आत्मा के अंदर वही सबसे पहले आएगा जिससे आपका लगाव है। बोलो सच्चे दरबार की। वो आपकी भक्ति को खेलने नहीं देगा। उससे ना आपको गुरु की भक्ति मिले, ना परमात्मा की शक्ति मिले, ना देवताओं की शक्ति मिले, कुछ भी नहीं मिल सकता भाई, क्योंकि आपने उसको बिठा रखा है। आपकी आत्मा के अंदर तो वो बैठा है, 24 घंटे उसी की बातें, उसी का फ़ोन, उसी का, तो फंसा पड़ेगा। अगर आपको आनंद लेना है देवताओं की भक्ति का, गुरु की भक्ति का, ईश्वर की भक्ति का, तो लगाव कम करने। इतनी दोस्ती रखो आटे में नमक। बोलो सच्चे दरबार की। इतनी दोस्ती रखो आटे में नमक है। बोलो सच्चे दरबार की। अपने गुरुदेव भगवान की।
देखो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, पूर्णमासी का चंद्रमा खिल जाएगा, गुलाब का गेंदे का फूल खिल जाएगा, बोले सच्चिदानंद भगवान। लेकिन देखो कुछ पाने के लिए खोना पड़ेगा। ये बाप चाहो दुनिया के भी स्वाद ले लें और भगवान के भी, दोनों हाथों में लड्डू नहीं लिए जाएंगे, बोले सच्चे दरबार की जय। ये बाप चाहो दुनिया के भी स्वाद ले लें और भगवान के भी, दोनों हाथों में लड्डू नहीं रह पाए, एक लड्डू तो देना पड़ेगा, बोलो सच्चिदानंद भगवान। एक लड्डू का तो दान करना होगा, बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो आज इतना है भाई, कल फिर मिलेंगे भगवान की कृपा से। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, बोलो सच्चे दरबार की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, सच्चिदानंद भगवान जी। तो 5 मिनट जरूर देना भगवान के लिए शाम को। आज ही आपको प्रैक्टिकल हो जाएगा कि आपकी आत्मा में कौन आवा है। सारे काम कंप्लीट करके अपने माता पिता की सेवा, खाना खिला के, दादा दादी को, नाना नानी को, सास ससुर को, जेठ जेठानी, नंद भावत, सबको खाना पानी खिला के, अपने बच्चों को कंप्लीट करके, अपने पति को खाना खिला के, आप खा के सोते टाइम जब आप 5 मिनट भगवान के लिए दोगे ना, आज जा दूध का दूध, पानी का पानी छंट जाएगा। आपकी आत्मा में कौन बैठे है, बोले सच्चे दरबार की। बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी अलग होता है, बोले सच्चे दरबार। सभी प्रभु प्रेमी राम राम जी नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। अपने गांव के कुल देवता भगवान की जाओ, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जाओ। राष्ट्र विश्व शक्ति दुर्गा महारानी तेरी सदा ही जय। पहाड़ों वाली माता।